दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, ऐसे समय में, ऐसे दिखावट बनावट मिलावट का समय है। चारों तरफ सच्चे झूठे का पता नहीं, असली नकली का पता नहीं, कांच हीरे की परख करना मुश्किल है। ऐसे समय में क्योंकि गुरु का मिलना बहुत कठिन होता है। जो सतगुरु है वो कभी अपने मुंह से नहीं कहता, और जो कहता है वो होता नहीं। लेकिन हमारे भाग्य उदय हुए, जो महाराज मिले, गुरुदेव मिले, ऐसे महाराज जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ डलहौजी के स्थान पर, और उन्होंने इतने जो ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे लगता है पता नहीं ज्ञान के विवेक कितने भंडार होंगे वो। लोग पूछते हैं इतने महान ग्रंथों की रचना की, गीता, उपनिषद, भक्ति प्रकाश और सबसे साधारण सबसे उत्तम अमृतवाणी, सब कुछ लिखा उन्होंने, वो तो बहुत विद्वान होंगे। लेकिन क्या कोई वो संदेश भी संसार के नाम दे के गए हैं? तो महाराज संसार के नाम संदेश लिख के गए हैं। सारे ग्रंथों को लिखने के उपरांत कि मेरे ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मेरा एक ही संदेश है, वो है साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहत विघ्न उत्पात। चिंता मणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, मंत्र नहीं महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम। चिंता मणि मन में बसे, राम नाम यदि एक, टोटा घाटा हो नहीं, और संपद मिले अनेक। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। लोग कहते हैं कि ये कैसे होगा, चिंतामणि मन में बसे, राम नाम यदि एक, टोटा घाटा हो नहीं, संपद मिले लेख। तो महाराज ने उसका आगे कहा है कि टोटा घाटा खत्म होगा ही होगा, संपत्ति भी मिलेगी। कैसे? जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभार। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। जो परमेश्वर के समर्पित हो जाते हैं, मन में ये विश्वास कर लेते हैं कि जिस नैया के राम खवैया, वो नैया फिर क्यों डोले। उनकी नैया डोलती भी नहीं, लेकिन किनकी? जिनको विश्वास होता है, भरोसा होता है। जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया, उन्ना सब कुछ पाया है। उतना मलदे रह गए तलियां, जिन्होंने सिदक ना आया है। हम सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन विश्वास डगमगाता रहता है। विश्वास कमज़ोर होता है, सबल हो जाता है, कमज़ोर होता है, सबल हो जाता है। पापों से, दोषों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से, ये जो कांटे हैं, इनसे छुटकारा नहीं होने पाता। कसूर हमारा भी नहीं है, प्रकृति का नियम है, हमारा स्वभाव है। महाराज ने कहा पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा सुबाहु वीर भी अधोगति को पाए। नीचे की जाना हमारा स्वभाव है, प्रकृति हमारी, नेचर है हमारी। लेकिन जो जलवत नीचे जा रहा है पानी की तरह, पानी को ऊपर उठाने के लिए जैसे कला का उपयोग करना पड़ता है, ऐसे ही जीवन के चरित्र को ऊपर उठाने के लिए, चरित्र का अर्थ क्या है? अपनी नज़रों में उठना। हम दूसरे की नज़रों में उठते हैं, बात नहीं बनती, वो धोखा है। अपनी नज़रों में उठना, उसको चरित्र कहते हैं। और उसको पाने की केवल एक ही तरीका है, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी मेरे राम को
रीझ जपो चाहे खींच। लेकिन महाराज ने उसके आगे दोहा लिखा है कि राम नाम आराधिए, खींच भी रहे हो, रीझ भी रहे हो, मुश्किलें भी हैं, मन इधर उधर दौड़ भी रहा है, क्योंकि जब आदमी जाप करता है तो जो उलझन होती है वो उलझन और उलझाती है। तो उलझन और उलझाने लगे तो महाराज ने कहा राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। उस वक्त मन में जब बहुत उलझने आए, बहुत चारों तरफ से आदमी घिर जाए, संकट में घिर जाए, मानसिक पीड़ा वेदना बहुत सताने लगे, तब मन को कहना है क्या, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। मेरे पास उसकी कृपा अवतरित हो रही है और मैं भीगा जा रहा हूँ, साथ अवतरित भी हो रही है और साथ सिमरन करते हुए मैं परमेश्वर से हाथ जोड़कर मांग भी रहा हूँ। क्या मांगू मैं, राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा ले अन्न संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। लेकिन विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। टूटता है ठीक है, हम तो क्या, हनुमान जी जब समुद्र पार किया था, माँ सीता का नहीं पता लगा था, जो शक्ति का प्रतीक कहे गए हैं, स्रोत कहे गए हैं, परमेश्वर की कृपा का अवतार कहे गए हैं, उनका भी विश्वास डगमगाने लगा था। और डगमगाते विश्वास ने उन्होंने कहा था या तो मैं अग्नि में जल के अपने देह को भस्म कर दूं, या समुद्र में डूब के बाहर ना निकलूं, या पत्ते खाकर यहीं गुजारा कर लूं। उसका उनका भी विश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन फिर अपने गुरु को याद किया, फिर अपने राम नाम के भरोसे को याद किया और कहा करना होगा खून का पानी, देनी होगी हर कुर्बानी, आस बंधेगी नहीं कहो मत, आस निराश में ही। कभी नहीं कहना, कभी भी नहीं कहना, निराशा के बादल आएंगे, बहुत आपको चारों तरफ से घेरेंगे, लेकिन फिर मन में ये रखना, महाराज का लिखा हुआ वो दोहा याद रखना कि धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे तो वो परखे जाते। मेरी परख की निशानी है, मेरे विश्वास के परख की निशानी है, और मैंने कभी उसमें फेल नहीं होना, मैंने उत्तीर्ण होना ही होना है। उसका यही एक साधन है कि जो जिस दोहे का अनुष्ठान महाराज आखिरी समय तक करते रहे, उस दोहे का अनुष्ठान करना है कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूँ मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊँ।